Hello students, welcome back to Mehta Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, today we will discuss our new chapters that is soils. हम 9 चैप्टर सोयल मतलब मृदा के बारे में पढ़ेंगे कि मृदा होती क्या है, कितने प्रकार है, कौन कौन से टाइप की मृदा होती है, किस प्रकार प्लांट के लिए मृदा की नीडेड है मतलब कितनी आवश्यकता है। ठीक है, तो हम मृदा के बारे में पढ़ेंगे। सो टुडे नाउ स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक अपना बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ सोयल। सबसे पहले हम सोयल का बेसिक इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे कि सोयल क्या है, क्या कलर होता है, क्या साइज होती है, किस प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ सोयल, किस प्रकार मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट अपना वी हैव मेनी टाइप ऑफ सोयल ऑन अर्थ। स्टूडेंट्स वी नो डेट, हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, हमारी जो धरती है उसमें विभिन्न प्रकार की सोयल्स प्रेजेंट होती है। विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है जैसे चिकनी मृदा, दोमट मिट्टी, ठीक है, उनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। They can look at the soil is physical characteristics such as pH, color, particle size, permeability and water holding capacity। हम किस प्रकार से हम उनके फिजिकल क्या क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसकी सोयल के। सबसे पहले बात करें हम पीएच की, जो अलग अलग टाइप की जो मृदा होती है, जैसे हम बात करें मतलब जो दोमट मिट्टी होती है उसकी या जो चिकनी मृदा होती है उसकी, ठीक है, तो इनका जो पीएच होता है किसी का 7.4 होता है, किसी का 6.2, किसी का 5.2, ठीक है, तो अलग अलग टाइप की जो मृदा होती है उनका पीएच भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम कलर की। ठीक है, कलर सब मृदा का अलग, तो कोई ब्लैक कलर की होती है, कोई ब्राउन कलर की होती है, कोई हल्की ब्राउन कलर की होती है। इसके बाद बात करें हम पार्टिकल साइज। मृदा की जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मृदा के कण होते हैं, उनकी जो साइज होती है, ठीक है, वो भी कोई बारीक मृदा होती है, थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, तो उनकी पार्टिकल की जो साइज होती है वो भी मृदा पर डिपेंड नहीं कि किस प्रकार की मृदा हम ले रहे हैं। इसके बाद है परमेबिलिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अलग अलग जो मृदा होती है, अलग अलग प्रकार की जो सोयल होती है, उनकी वाटर एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है, वो सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, हम बात करें जैसे हमारे जो खेतों में मृदा है उनकी अलग होती है, घर पे मृदा मतलब जो मृदा है वो टाइप के आधार पर उनकी जो वाटर एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी अलग अलग होती है। ठीक है, soil is very important because it provide a place from plants to grow and contain a lot of living and non-living materials like जैसे rock है, minerals है, bacteria, animals and nutrients। We know that, हम जानते हैं कि जो मृदा होती है, जो soil होती है, this is a very important because जो मृदा होती है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है। प्लांट की ग्रोथ किससे होती है, मृदा से। जब भी हम प्लांट को ग्रो करते हैं, उगाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो रूट्स होती हैं या सीड्स ले लो, रूट्स ले लो या स्टेम ले लो, हम किसके अंदर ग्रो करते हैं उसको, सोयल के अंदर। तो जो प्लांट होता है वो भी किस पे डिपेंड होता है, सोयल पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है, सोयल पे। और सोयल मतलब सोयल भी मतलब अलग अलग मृदा के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लांट की ग्रोथ भी मतलब प्लांट की ग्रोथ भी जो होती है वो मृदा के आधार पर डिपेंड करती है कि किस प्रकार की मृदा है और किस मृदा में कौन सा प्लांट सबसे ज़्यादा ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि प्लांट के लिए मृदा का होना अति आवश्यक है। बिना मृदा प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाते। जो प्लांट की रूट है, चाहे से रूट वाला प्लांट हो, कोई सीड से भी हम प्लांट ग्रो करते हैं, कोई स्टेम होते हैं उसको भी हम मृदा या सोयल में ग्रो करते हैं एंड प्रॉपर क्या देते हैं उसको वाटरिंग करने पे प्लांट क्या करता है, ग्रोथ करता है ना। ठीक है, इसके बाद है लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित और नॉन जीवित जो मटेरियल्स हैं। जैसे हम बात करें रॉक्स, जो विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं,
मिनरल्स है, ठीक है, खनिज पदार्थ, बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के जीवाणु, एनिमल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। समझ में आ गया। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कि मृदा का निर्माण किससे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, सॉइल वाज नॉट प्रेजेंट ऑन अर्थ एट द टाइम ऑन फॉर्मेशंस, ठीक है। हमें पता है कि जो सॉइल होती है वो नॉट पर अर्थ पे नहीं पाई जाती है ऑन द फॉर्मेशन। लॉन्ग एगो द ग्राउंड वाज मोस्टली सॉइल रॉक। हम बात करें मतलब लॉन्ग एगो, कुछ सालों पहले की बात करें, हम कुछ साल मतलब पिछले मतलब कुछ सालों के पहले की बात करें तो ग्राउंड वाज मोस्टली सॉइल रॉक। जो मिट्टी होती थी, जो सॉइल होती है वो किसके रूप में होती थी, चट्टानों के रूप में, रॉक चट्टानों के रूप में। और किस प्रकार हमने सॉइल की फॉर्मेशन की, देखो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर दिस रॉक गेट पार्टिलिटी चेंज इनटू सॉइल। मतलब कुछ सालों पहले, कुछ हजारों सालों पहले ऑन ईयर्स रॉक जो चट्टानें होती है गोट पार्टिलिटी चेंज, हम लगातार हमने चेंज किया और कन्वर्ट इनटू किसमें, सॉइल में। हमने जो पहले क्या होती थी, ये चट्टानों के रूप में रहती थी सॉइल, अब हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया इसको, विभिन्न प्रकार की सॉइल में, ठीक है। वाई प्रोसेस नोन एज वेदरिंग, किस प्रोसेस के द्वारा, वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा जो रॉक्स होती थी, चट्टानें होती थी, उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, किसमें कन्वर्ट, सॉइल में। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कितने प्रकार की जो मृदा होती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं। हम बात करें, देखो 4 प्रकार के जो कंपोनेंट्स होते हैं, 4 टाइप के कंपोनेंट्स हमारी मृदा में पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें, देखो वाटर की बात करें, कितना परसेंट होता है, 25%। इसके अलावा एयर की बात करें हम 25%, ठीक है। जो मिनरल्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ होते हैं वो कितने होते हैं, 45%। इसके बाद हम बात करें जो जैव पदार्थ होते हैं, इसके अलावा कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको बोलते हैं बायो सब्सटेंस होते हैं, कुछ जैव पदार्थ होते हैं, ठीक है। बायो सब्सटेंस बात करें हम कितने होते हैं, 5%। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारी अर्थ पे। समझ में आ गया। ये 4 घटक होते हैं हमारी पृथ्वी पर, ठीक है। एयर 25%, इसके अलावा वाटर 25% और विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं मृदा के अंदर, ठीक है, वो कितने होते हैं, 45%। एंड जो बायोजैव पदार्थ होते हैं वो कितने होते हैं, 5%। समझ में आ गया। अब बात करें, देखो किस प्रकार से हमने जो रॉक्स होती है, चट्टानें होती है, किस प्रकार से हमने सॉइल की फॉर्मेशन करवाई है वो देखेंगे। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन टू हग पीसेज ऑफ द रॉक इनटू स्मॉलर पीस बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज वाटर, ग्लेशियर्स, विंड एंड रूट्स ऑफ द प्लांट एक्सेट्रा। हम बात करें, देखो वेदरिंग के द्वारा हमने जो चट्टानें होती थी वो क्या होती थी, हग फीस होती थी, मतलब विशाल होती थी। हग फीस मतलब जो विशाल टुकड़े होते थे उसको हमने क्या करवाया, उनमें ब्रेक डाउन, उन टुकड़ों को हमने छोटे छोटे पीस में करवाया इन द वेदरिंग प्रोसेस द्वारा इनटू द स्मॉलर पीस बाय द एक्शन ऑफ द नेचुरल फोर्सेस द्वारा। जैसे सच बात करें हम वाटर, ठीक है, इसके अलावा ग्लेशियर, विभिन्न प्रकार की ग्लेशियर, विंड, हवा एंड रूट्स ऑफ प्लांट एक्सेट्रा। समझ में आ गया। मतलब हग फीस होती है, वेदरिंग के प्रोसेस द्वारा हमने उनको ब्रोकन करवाया, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ाया। किस प्रोसेस के द्वारा, वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा। देखो सम ऑफ द एजेंट ऑफ वेदरिंग एक्ट ए मिनोट बिलो, कुछ एजेंट है, कुछ कारक है जो हम वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा हमें उन्हें उल्लेखनीय करेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट अपना, द रोल ऑफ द वाटर इन द वेदरिंग ऑफ रॉक इज पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट। जो वाटर होता है उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है किसमें, वेदरिंग ऑफ जो हम पार्टिकल्स होते हैं उनका जब हम ब्रेक डाउन करवाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है, वाटर का। तो द रोल ऑफ वाटर इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट। रेन वाटर जिसे हम बात करें, बरसात, एंटर स्क्रीव्स ऑफ रॉक्स, किस विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें होती हैं
ठीक है, उनमें विभिन्न प्रकार की, जैसे बरसात होती है, हम बात करें बरसात होती है तो क्या करती है, जब भी हमारे घर की बात करें, घर पे हमारी मिट्टी बरसात होती है तो क्या होती है, 2 दिन बाद वो जो हमारी जो मिट्टी होती है उसमें क्या होती है, क्रिस्टल मतलब दरारें पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो भी वही भी एक प्रकार का क्या है, वेदरिंग, मतलब उस प्रोसेस के द्वारा वो मिट्टी मतलब इस अलग अलग पार्ट में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो वो प्रोसेस कौन सा है, वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। द ब्रोकन पीस रोल डाउन बाय द फोर्स ऑफ फॉलोइंग वाटर एंड विंड, मतलब वाटर और विंड, हवा के संपर्क में, मतलब हवा के रूप से, एज दे कोलाइड एजेंट्स दे ग्राउंड इन अगेंस्ट ईच अदर, दे ब्रेक डाउन फर्दर, फाइनली दे गेट कन्वर्ट इनटू वेरी फाइन पार्टिकल्स एंड मिक्स विद द ह्यूमस एंड फ्रॉम सॉयल्स। क्या करते हैं, वेदरिंग प्रोसेस द्वारा उसमें वाटर और एयर क्या करवाते हैं, ऐड करवाने के बाद विभिन्न प्रकार के जो स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं उनमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के ह्यूमस, विभिन्न प्रकार के जैव पदार्थ एंड मृदा की फॉर्मेशंस होती है, ठीक है। रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रो थ्रू रॉक्स, जो रूट होती है प्लांट की, जो रूट होती हैं, जड़ें होती हैं, वो ग्रो करती हैं रॉक चट्टानों, एस्टेड ग्रेटर ऑफ द रॉक्स, दिस कोजेज इन द रॉक लीडिंग टू वेदरिंग। जब हम बात करें, हम खेत के अंदर कोई भी चीज़ ग्रो करते हैं, बोते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे हम बात करें शकरकंदी की, वो क्या करती हैं, जब हम वो ज़मीन के अंदर क्या करती है, आलू की बात करें, पोटैटो की बात करें या शकरकंदी की बात करें, जब उसको उसकी जो रूट होती है वो ग्रो करती है किसके अंदर, सॉइल के अंदर, तो जो सॉइल होती है उसमें क्या पड़ना स्टार्ट हो जाती है, दरारें, क्योंकि वो नीचे से क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, क्योंकि उसको प्रॉपर वाटरिंग और मिनरल्स पदार्थ मिल रहे हैं। तो समझ में आ गया कि सॉइल क्या होती है, उसका पीएच क्या होता है, ठीक है, और जो सॉइल होती है उसमें कितने प्रकार के मिनरल्स, कितने % मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, सब मतलब जैव पदार्थ कितने होते हैं, और किस प्रकार हम रोग जो चट्टानें होती हैं उनसे किस प्रकार से हम सॉइल की फॉर्मेशन करवाते हैं। स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मृदा के सॉइल प्रोफाइल के बारे में, कि जो मृदा होती है उसमें कितनी लेयर होती है और कितने टाइप के पार्टिकल्स होते हैं मृदा के, कितने प्रकार के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।